सभी का आपका शहर आपकी खबर में मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, हाथों में पेन और आंखों में बेबसी के आंसू। क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आप समझिए तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा और सुरक्षा का हवाला देते हुए छात्र को रोका गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर देने जा रहा था छात्र, पुलिस कर्मियों के सामने गिड़गिड़ाता दिखा, लाचार दिखा छात्र। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों ने छात्र की एक भी नहीं सुनी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का दौरा और दौरे को लेकर तमाम तैयारी की गई, सुरक्षा व्यवस्था भी की गई, लेकिन इस दौरान एक छात्र कैसे गिड़गिड़ाता रोता हुआ दिखा कि उसे जाने दे, उसका एग्जाम है, लेकिन एक नहीं सुनी गई। कितने बजे का टाइम था? 11 बजे का टाइम था मेरा। वहाँ पे रोक लिया मेरे को, मोटरसाइकिल खड़ी करके आया हूँ, फिर भी ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। चारों तरफ के रास्ते तो बंद कर रखे। पैदल आपका तो आपकी तो शिकायत नहीं है, लेकिन ये कम से कम आगे वाले को तो सोचना चाहिए ना कि भाई इन लोगों को तो मेरी तो गई 5 साल की। अब इसकी तो 5 साल की गई, अगले की आप जाके सामने से ही विरोध करना बस। मेडिकल कॉलेज में जो जाना है यार, तो ये तो ये भी समझ सकते हैं। दीवार के क्यों यार 5 साल की बर्बादी कर सही है, ये भी सही है अपनी जगह पर, ये भी सही है, दोनों सही है अपनी जगह पर। ये भी अरे आप कितना ही बोल लो साहब, इनको तो हुक्म मिल गया आगे से। ये क्या करेंगे अब? इसके 5 साल की ना अगले की तो क्या करेंगे आप? और अभी ये खा के खुद मर जाएगा, क्या करेंगे? ये आंसू आप लोगों ने देखे, ये पीड़ा आपने सुनी। एक मेहनत करके जब छात्र यहाँ तक पहुँचता है, कड़ी मेहनत के बाद, तो क्या पता नहीं था एग्जाम है, और अगर सुरक्षा रखी है तो कुछ ना कुछ इंतजाम होने चाहिए थे। ये तस्वीरें वाकई में ये आपके भी आंखों में आंसू ला देंगी कि एक छात्र किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, और किसी को भी उस पर रहम नहीं आ रहा। विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए। विनय, ये जो वीडियो सामने आया है वाकई में ये सबके आंख में आंसू ला देगा कि अगर कोई इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, अब उसे पेपर देने तक नहीं जाने दिया जा रहा, सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। क्यों कोई और बंदोबस्त नहीं किया गया जब पता था कि पेपर होने वाले हैं? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें एक परीक्षार्थी है जो कि पुलिसकर्मियों के से गुहार लगाते हुए दिख रहा है और कह रहा है कि उसका पेपर उसको जाने दिया जाए। हालांकि जिस तरह से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जयपुर में 3 दिवसीय प्रवास है, उसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और परीक्षार्थियों के लिए पिछले 4-5 दिन से ही जो गाइडलाइन है और जो निर्देश है वो पुलिस की ओर से दिए जा रहे हैं कि इन रूट पे यदि उनके परीक्षा सेंटर हैं जहां पे वीवीआईपी मूवमेंट होना है, तो वो समानांतर मार्गों का प्रयोग करते हुए वहां पहुंचे और समय से काफी पहले पहुंचे। अगर वो उनको पैदल भी जाना पड़े तो समय से पहले वो पहुंचे। इसके निर्देश बकायदा पुलिस ने जारी किए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया कि कई जगह पे आज छात्र जो है वो जब परीक्षा चालू होने वाली थी तो 4-5 मिनट पहले पहुंचे और जो वीवीआईपी मूवमेंट चल रहा था उस दौरान वो फंस गए और उस दौरान वो पुलिसकर्मियों से गुहार लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते उनको आगे नहीं जाने दिया गया और पहले ही पुलिस रूट बता चुकी है और छात्रों से को भी ये जो छात्रों से अपील बकायदा पुलिस ने की है कि यदि कहीं वो फंसते हैं तो समानांतर मार्गों का प्रयोग करके अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, लेकिन शायद उस पर ध्यान छात्रों ने नहीं दिया, जिसके चलते आज कई छात्र इसी तरह से परीक्षा से कुछ समय पहले जब वीवीआईपी मूवमेंट के चलते फंसे तो पुलिस कर्मियों के आगे हाथ जोड़ते हुए और उनसे गुहार लगाते हुए नजर आए। जी खुशबू। ठीक है विनय, जानकारी साझा की शुक्रिया आपका। बिल्कुल, ये पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा में अगर वो लगे हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन ये भी होना चाहिए कि सभी छात्रों तक तमाम जानकारी पहुंचे। जो भी नई गाइडलाइन आई है अगर नहीं पहुंची है, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो इसके लिए भी कुछ विकल्प होना चाहिए था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या करेंगे आप?